नमस्कार दोस्तों, मेंस आंसर राइटिंग सीरीज़ में आपका स्वागत है। क्वेश्चन पढ़ने से पहले इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ बातें मैं आपको बता दूं। हो सकता है कि बहुत सारे दोस्तों को ना पता हो। जैसे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको तो इतना पता है कि हाँ भाई, जीएस पेपर 1 है, 2 है, 3 है और 4 है ना? क्या आपको पता है कि जीएस पेपर 1 में कितने विषय शामिल किए गए हैं और उन विषयों से अलग अलग विषयों से कितने टॉपिक्स लिए गए हैं? ऐसे ही सेकेंड पेपर, ये थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर। अगर नहीं पता है तो एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, पूरा विश्लेषण किया है सिलेबस का कि किस विषय के कितने टॉपिक्स लिए गए हैं। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता है तो ये मुश्किल होगा जानना कि इस क्वेश्चन को आप किस पेपर में रखेंगे। इसे आप थर्ड पेपर में रखेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको साइंस और टेक्नोलॉजी भी पढ़ने के लिए कहा गया है, टॉपिक्स दिए गए हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है कि जीन एडिटिंग क्या है, विभिन्न क्षेत्रों में इनके संभावित अनुप्रयोग की चर्चा कीजिए। सीधा सा प्रश्न है। अब ये इस फॉर्मेट पे यूपीएससी ने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं। मेंस की बात कर रहा हूँ। हालांकि जो टॉपिक मैंने लिया है आज का, ये अब प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई प्रश्न प्री में भी पूछे गए हैं। फिलहाल मेरे ख्याल से पिछले 5-6 सालों में कम से कम 3 प्रश्न तो पूछे ही गए हैं। देखिए, इस फॉर्मेट में क्या पूछा जाता है कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, इसका क्या अनुप्रयोग है, बायोटेक्नोलॉजी और ऐसे ही नई नई तकनीकें जो हैं जिनका ज़्यादा अभी जिनकी चर्चा हो रही है, जिनका उपयोग सामने आ रहा है, उन पर यूपीएससी प्रश्न पूछ लेती है। उन्हीं में से एक तकनीक जो है जीन एडिटिंग है। ये एक तकनीक नहीं है, बेसिकली ये जीन एडिटिंग एक प्रोसेस है और इसमें कई टेक्नोलॉजीज़ काम आती हैं। लेकिन पूछा जा सकता है कि जीन एडिटिंग क्या है और बताइए इससे क्या क्या होगा, इसका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होगा। अब इसका उत्तर क्या लिखेंगे? अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी भी पेपर से हो, चाहे वो एथिक्स का ही पेपर क्यों ना हो, जब भी प्रश्न में पूछा जाए कि ये चीज़ क्या है या इसको स्पष्ट कीजिए, उसके बाद आगे की बात शुरू हो, तो समझ जाइए कि इंट्रोडक्शन में आगे पीछे की बात अगर आपने की तो एग्जामिनर समझेगा कि आपको टॉपिक नहीं समझ में आया, या फिर टॉपिक आपने समझा भी होगा तो क्वेश्चन नहीं समझ पाए। इसका मतलब यह है कि आप इंट्रोडक्शन की शुरुआत यहीं से करें, तभी आप सीधे सीधे बता पाएंगे एग्जामिनर को कि हाँ भाई, हमको पता है कि आप क्या पूछ रहे हैं, किसके बारे में पूछ रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन में आप सीधा सीधा लिख दीजिए कि जीन एडिटिंग ये है। अगर आपके पास पीडीएफ नोट है मेंस वाली तो एक बार उसको पढ़ लीजिएगा, वहाँ पे टॉपिक कवर किया गया है, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इसका बहुत अच्छा उत्तर लिख पाएंगे आप। अब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ जीन एडिटिंग क्या है। देखिए, आदमी का जो डीएनए है ना, हमारे शरीर का, वो हमारे बहुत बहुत क्या, लगभग सारी जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं ना, जो हमारे लक्षण हैं शरीर के, जैसे कि शरीर की बनावट कैसी है, शरीर का रंग कैसा है, इस तरह के बाल कैसे हैं, जितनी भी विशेषताएं शरीर की बनती हैं, उसका जो बेसिक होता है वो जो डीएनए होता है। जीन एडिटिंग में क्या होता है कि उसी डीएनए को कई तरह से बदला जा सकता है। मतलब बदला नहीं जा सकता, ये बदला तो जाएगा ही। उसमें ये होता है कि डीएनए क्या, आपने अगर देखा होगा कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ना, डीएनए का चित्र अगर आपने देखा हो तो उसमें कुछ फेरबदल ऐसे किया जा सकता है कि कुछ हिस्सा काट के निकाला जा सकता है, कोई आनुवांशिक सामग्री फिर यहाँ पे जोड़ी जा सकती है, या इसको घटाया जा सकता है, या इसमें कोई और बदलाव किया जा सकता है। जैसे ही किसी जीव के, किसी जीवित प्राणी के डीएनए को बदला जाता है, उसमें कुछ फेरबदल किया जाता है, उसकी कोई न कोई विशेषता बदल जाती है। और कोई न कोई न बदले, हम जो चाहते हैं ठीक वही बदले, तो उस तरह के डीएनए को पहचान करके उसमें बदलाव कर दीजिए और व्यक्ति के जो क्या कहते हैं, उसके लक्षण बदल जाएंगे। जैसे आपने अगर करंट अफेयर में सुना हो, हालांकि ये पुरानी खबर है, 2-3 साल पुरानी ही होगी, कि चीन के एक वैज्ञानिक ने क्या किया था कि 2 बच्चियों को पैदा किया था, शायद 2 या 1 थी। जीन एडिटिंग का इस्तेमाल उसमें भी किया गया था। तो ऐसे डीएनए का इस्तेमाल किया गया, फिर ऐसे चेंजेस किए गए कि उनको शायद एड्स नहीं हो सकता कभी, मतलब कि एक बीमारी वो नहीं हो सकती। यानी कि डीएनए में बदलाव करके बहुत सारी चीज़ों को हम बाहरी तरीके से, मतलब बाहर से उन्हें बदल सकते हैं। डीएनए चेंज किया, शरीर पूरी तरह से वैसा ही हो गया, वैसे ही लक्षण हो गए। ऐसा भी हो सकता है कि एक इंसान का डीएनए ऐसा हो जाए कि वो बहुत धावक बन जाए, बहुत तेज़, ऐसा हो जाए कि उसका दिमाग बहुत तेज़ चलने लगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। कुल मिला के ये है कि जीन एडिटिंग एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसी चीज़ है जिससे डीएनए में बदलाव किया जाता है, और मतलब काटना, हटाना, जोड़ना, ये सारी चीज़ें बदलना, और उसकी वजह से किसी इंसान की, किसी जानवर की, किसी पौधे की
उसके लक्षण, आनुवांशिक लक्षण बदल जाते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अब इसमें क्या है, लिखना थोड़ा सा ही है, 2-3 लाइनों में ही बात आएगी। अब मेन जो प्रश्न है वो है कि इसके संभावित अनुप्रयोग क्या हैं, यहाँ ध्यान देने वाली बात है। इस तरह के प्रश्न जब भी पूछे जाएं, किसी भी टेक्नोलॉजी के क्या प्रयोग हैं, तो एक फार्मूला हमेशा ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। कटेंगे नहीं तो कम, मतलब कटेंगे नहीं, कम हो जाएंगे, उतने नंबर नहीं मिलेंगे जितने आपको मिलने चाहिए। और फार्मूला क्या है, जब भी किसी टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग पूछा जाए तो सीधे पॉइंट वाइज लिखने के बजाय, पैराग्राफ वाइज लिखने के बजाय अपने दिमाग में सबसे पहले ये बात लेके आइए कि कितने क्षेत्रों पर यह टेक्नोलॉजी लागू की जा सकती है, और उसे मेन हेडिंग बनाइए। चाहे आप डायग्राम बना रहे हों तब भी उसे मेन पोर्शन में रखिए। जैसे मान लीजिए डायग्राम में अगर आप ऐसे बनाते हैं तो यहाँ पे मेन रहेगा, उसके बाद से इससे संबंधित चीज़ें लिख देंगे। तो ये डायमेंशंस कौन कौन से हैं, इनकी पहचान करिए। अब पहचान क्या करना है, सीधी सी बात है, आप अपने हिसाब से सोचिए, क्या इसका इस्तेमाल हेल्थ सेक्टर में हो सकता है, क्या इसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर सेक्टर में हो सकता है, क्या इसका इस्तेमाल मेडिसिन के लिए किया जा सकता है। आप देखेंगे ज़्यादातर टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जिनका बहुत सारा उपयोग है, बहुत सारे उपयोग हैं। और मेंस में, प्री में तो ऐसे ही यूपीएससी पूछ लेती है, लगभग हर साल एक क्वेश्चन आता है कि इस टेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल है, लगभग सारे ऑप्शन सही होते हैं। ठीक है ना, इसके बारे में मैंने बात की थी। तो आप इसका उत्तर ऐसे लिखिए कि हेल्थ सेक्टर में इसका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही कि जीन एडिटिंग का एक फ़ायदे की बात यह है कि हम ऐसे मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आएँ। अरे हाँ, एक चीज़ मुझे याद आ रही है, अभी भूल गया था, प्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्रिस्पर केज, आपने नाम सुना होगा, क्रिस्पर। उसमें क्या है, उस पर कई बार प्री में क्वेश्चन पूछा गया। एक तरह की वो कैंची है, ठीक है, एक तरह की कैंची है जिससे डीएनए को काटा जाता है। समझ रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी को क्रिस्पर केस कहते हैं। एक बार मिलान करने के लिए पूछ लिया था, एक बार सीधा सीधा पूछ लिया था कि ये क्या है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ चलिए, तो वापस आते हैं। हम बात कर रहे थे कि एक डायमेंशन आप बनाएंगे कि हेल्थ सेक्टर में इसका क्या इस्तेमाल है। ठीक, तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में, कई सारी बीमारियों को होने से रोकने के लिए, यानी कि वो बीमारियां हो ही नहीं ऐसे लक्षण पैदा करने में, ठीक है, या फिर हम मन चाहे विशेषताओं वाले बच्चे पैदा करना चाहते हैं वो करने में, इस तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं जीन एडिटिंग से। अभी देखिए आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसमें कुछ नुकसान भी हो सकता है, वो बाद में बात करेंगे। ये आपने लिख दिया, और भी चीज़ें आप सोच सकते हैं, डिपेंड करता है कि यहाँ क्या लिखा है, यहाँ 150 लिखा है कि 250 लिखा है, उसी हिसाब से। अब देखिए एग्रीकल्चर में आप देखेंगे तो पता चलेगा कि जो जीएम क्रॉप्स होती हैं उसमें भी इसी तरह का काम होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अब उसमें जैसे बीटी बैगन है, बीटी सरसों है, बीटी कपास है, ये नाम आप सुनते होंगे। इस पर भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं। मैंने कम ही बताया शुरू में कि 3 क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से, ठीक है, तो ये भी उसी का हिस्सा है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आए हैं। तो एग्रीकल्चर में आप देखेंगे तो कीटनाशक, मतलब कीटनाशक नहीं कहना चाहिए, ये कहना चाहिए कि कोई ऐसी फसल बनाई जा सकती है जो कीटों के प्रति जो है सहनशील हो या प्रतिरक्षी हो, यानी कि कीट इस पर असर न डाल सकें इस फसल पे, ऐसी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। और इसका इस्तेमाल करके कुछ ऐसे उर्वरक भी बनाए जा सकते हैं, मतलब जैविक उर्वरक बनाए जा सकते हैं। तो इसके ढेर सारे फ़ायदे ऐसे हो गए। इसके अलावा आप जाकर देखें, सिक्योरिटी के सेंस में आप देखें तो बहुत सारे इससे हथियार भी बनाए जा सकते हैं, ये बहुत अलग तरह की चीज़ है। तो ऐसे आप अलग अलग डायमेंशंस ले करके जब उनके बारे में एक दो लिखेंगे तो पहली बात यह है कि एग्जामिनर आपकी लाइनों पर कम ध्यान देगा, आपकी हेडिंग पर ज़्यादा ध्यान देगा कि हाँ इन्होंने ये पक्ष देखा, इस पर इनकी समझ है। कम से कम इतना तो पता है कि एग्रीकल्चर में भी इस्तेमाल हो सकता है, कम से कम इतना तो पता है कि दवाई उर्वरक बनाने में इस्तेमाल हो सकता है, हमारी प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाने में हो सकता है, सिक्योरिटी के लिए हो सकता है। बस एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ आपने पढ़ा है इसके बारे में। लेकिन बात इतनी ख़त्म नहीं हो जाती। जब भी किसी टेक्नोलॉजी पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछे और बात यहीं आके ख़त्म हो जाए तो आपके लिए बात यहीं ख़त्म नहीं हुई है, इसमें कुछ हिडन है, कुछ आपसे उम्मीद की गई है कि आप उसकी तरफ इशारा करें। ज़रूरी नहीं है कि उस पर आप 20-30 शब्दों में लिखें, लेकिन कंक्लूजन में कुछ तो लिखेंगे। कंक्लूजन में आप इस तरह की चीज़ों की अगर कोई कमियां हैं तो वो गिना सकते हैं। कमियों में क्या भाई, कई सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि अभी ये नई टेक्नोलॉजी है तो इसका एक्सपेरिमेंट अभी चल रहा है, इसके प्रभाव दिखने अभी बाकी हैं। जीएम क्रॉप्स का इस्तेमाल होना शुरू हो गया है बहुत सारे देशों में, हमारे यहाँ भी फसल जो है ये कपास इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके नकारात्मक प्रभाव क्या होंगे अभी आने बाकी हैं,
हो सकता है कि भयानक नकारात्मक प्रभाव हो, उसका असर मानव प्रजाति पे पड़ने लगे। समझ रहे हैं? तो इस तकनीक का बहुत सोच समझ के इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, आप उसी में से छांट के कंक्लूजन लिख दीजिएगा। अभी हम सिक्योरिटी की बात कर रहे थे। इससे बहुत सारे वायरस बनाए जा सकते हैं, बहुत सारी नकारात्मक चीज़ें की जा सकती हैं। क्लोन बनाए जा सकते हैं इंसानों के, जो कि इंसानों के ही खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हों, या फिर आप फिल्मों में देखते हैं कि क्लोन बना के उनसे बंधुआ मजदूरी टाइप का काम करवाया जाता है। ये नहीं कि चलो खेत में हल चलाओ, लेकिन उस लेवल पे अब जो क्लोन बनाएगा खेत में हल चलाने के लिए थोड़ी बनाएगा, वो कोई और एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ठीक है? तो इस तरह के नुकसान हो सकते हैं, नेचर के खिलाफ जाया जा सकता है इसके तहत। ये सारी बातें आप लिख सकते हैं, और ये लिख के सीधे सीधे कि इसके रेगुलेशन की भी व्यवस्था होनी चाहिए, इसकी निगरानी होनी चाहिए, और अनावश्यक रूप से इसका मतलब इस पर जोर नहीं देना चाहिए। उतनी ही ज़रूरत, जितनी ज़रूरत है उतना ही, अदरवाइज इससे पर्यावरण को भी नुकसान होगा, बहुत सारी हानियाँ हो सकती हैं। फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। तो जो बातें मैंने बताई हैं, इनमें से आप अपने हिसाब से चुन लीजिए, अपने शब्दों में लिख लीजिए, आपका उत्तर बहुत सुंदर हो जाएगा। ठीक है जी? तो बस इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में इतना ही है। अगर आपने पीडीएफ नोट नहीं लिया है तो जाइए कमेंट बॉक्स में, एक पिन किया हुआ कमेंट है जिसमें ऊपर लिखा होगा पीडीएफ, यहाँ मिलेगी, उसके क्लिक करेंगे उसे तो आपको एक वीडियो मिलेगी, पूरा प्रोसेस बताया जाएगा कि ऐसे ऐसे होगा, पैसा ज़्यादा नहीं देना है और आराम से आप पीडीएफ नोट ले सकते हैं। उसके नीचे मोबाइल ऐप का लिंक है जहाँ पर रिवीजन चल रहा है, तुरंत उसे डाउनलोड करिए, रिवीजन शुरू करिए। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है जी? तो बस आज इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।